हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2027 में पेपर देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इस बार हो क्या, ट्रायल हो चुका है। आपको पता होगा कि जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ उसका जो कॉपी चेकिंग हुई है वो डिजिटल तरीके से चेकिंग हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आपका जो यूपी बोर्ड का कॉपी है वो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के आधार पर करना चाह रहे हैं। तो वो भी कॉपी चेकिंग कहीं ना कहीं डिजिटल तरीके से करवाना चाह रहे हैं, है ना। इसके लिए बहुत जल्द ही आपको सूचना देखने को मिलेगा कि कॉपी आपको डिजिटल तरीके से चेक होगी या कैसे चेक होगी, लेकिन इस पे चर्चाएं चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ 100% इस साल लागू हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी कॉपी की चेकिंग की जो प्रक्रिया है वो डिजिटल तरीके से किया जाए जैसे सीबीएसई में किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड हमेशा सीबीएसई बोर्ड को कॉपी करना चाहता है ना। देखिए, पिछले साल जो हमारा पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का, उस पेपर से इस बार पेपर जल्दी होने की संभावना है। मतलब ये मान के चलिए कि फरवरी में ही 15 से 16-17 के बीच में आपका पेपर स्टार्ट हो जाना है इस बार, है ना। 2-4 दिन का इधर उधर रहेगा। तो चूंकि उनको इस बार अप्रैल सत्र चलाना है, यूपी बोर्ड चाह रहा है कि अप्रैल से पहले वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, है ना, ताकि जो जुलाई में प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया अप्रैल में ही हो जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो भी काम हो बहुत जल्दी जल्दी किए जाएं, है ना। टाइम से किए जाएं ताकि सारे बच्चों का जो रिजल्ट है, जो मार्कशीट है, सब कुछ टाइम से आ जाए। अभी बहुत सारी कमियां हैं। अभी आपने देखा कंपार्टमेंट का किसी का रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, किसी का कोई कमियां है, किसी का कंपार्टमेंट भरा नहीं जा रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, किसी का इंप्रूवमेंट नहीं भरा जा रहा था। हाई स्कूल के कुछ कुछ बच्चों का इंप्रूवमेंट हुआ, सभी बच्चों का इंप्रूवमेंट। तो ये सारी बातें मैं आपको बता दूं कि इन सारी बातों को लेकर ये ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो पेपर है वो जल्दी होगा, है ना, पिछले साल के कंपेयर में उसी मंथ में, और काम भी जल्दी होंगे। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी पे लग जाना, और हो सकता है कि कॉपी आपका डिजिटल तरीके से चेक हो। इस पर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपकी कॉपी डिजिटल तरीके से चेक होगी कि वही नियम रहेगा। इस पे बहुत जल्द गाइडलाइन जारी होगी, है ना। जैसे कंपार्टमेंट का कॉपी डिजिटल तरीके से चेक हुआ है, ये बात सत्य है ना। तो जैसे एक बार हो गया है तो हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट में सारे के सारे कॉपियां जो है डिजिटल तरीके से चेक हों। लेकिन अभी ये संभव नहीं है क्योंकि अभी पूरी व्यवस्थाएं नहीं है यूपी बोर्ड के पास। लेकिन ये इसको करने के लिए वो बहुत ज्यादा मतलब चल रही है चर्चाएं, इस पे बात चल रही है कि डिजिटल तरीके से आपकी कॉपी चेकिंग हो। लेकिन आपका काम क्या है, चाहे डिजिटल तरीके से चेक हो या उससे होगा क्या कि जो अच्छे बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं उनका पारदर्शिता बना रहेगा, वो पास होंगे, है ना, आराम से उनका नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। तो आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करते रहिए। आपको बहुत ज्यादा, ये बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे सर इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा। तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना, कॉपी कैसे भी चेकिंग हो, जो लिखा रहेगा उसका नंबर आपको मिलेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिसंबर से मैं स्टार्ट करूंगा, अभी तो नहीं, बहुत टाइम है। वहां से मैं स्टार्ट करूंगा कि आप लोगों को पूरा रिवीजन करवाऊंगा केमिस्ट्री का। तो अभी आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें करवाऊंगा, है ना, थोड़ा वेट करिए। तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा मैं आपको सारा गाइडलाइन करते जाऊंगा कि आपको कैसे कॉपी लिखनी है, सारा कुछ गाइडलाइन करूंगा। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को केवल तैयारी पे ध्यान देना, बाकी किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।